नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट मतलब बच्चों का हृदय रोग विशेषज्ञ। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बातें करेंगे जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। आगे जो मैं बताने वाला हूं बच्चों के हार्ट की बीमारी के बारे में, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये समझना कि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन और पल्मोनरी स्टेनोसिस ये दो चीज़ें होती है जिसके इर्द गिर्द ही हार्ट की सारी बीमारियां घूमती हैं। तो जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया कि CHD का मतलब है कंजेनाइटल, जन्मजात। H हार्ट डिजीज, बीमारी, जन्मजात हार्ट की बीमारियां। अब ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो बीमारियां होती हैं ये मेनली होती तो बहुत अलग अलग तरह की। किसी में वाल्व की प्रॉब्लम होती है, किसी में छेद होता है, छेद ASD, VSD, PD है जो हमने पहली वाली उसमें बताया, और कुछ में मतलब पूरी दीवार ही नहीं होती, वेंट्रिकल जो इंटरवेंट्रिकल सेप्टम है वो पूरा नहीं होता। बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां, ट्राइकस्पिड एटरेजिया, आगे हम जानते जाएंगे। लेकिन उन बीमारियों को जानने के लिए एक कंसेप्ट ये बहुत ज़रूरी है जो जानना है। अगर कंजेनिटल हार्ट डिजीज को दो तरीके से बोलूं, एक तो PAH फिजियोलॉजी और एक है PS फिजियोलॉजी। PAH फिजियोलॉजी मतलब P से पल्मोनरी, पल्मोनरी में पहले भी कई बार बता चुका हूं, फेफड़े से रिलेटेड, फेफड़े से जो रिलेटेड है वो पल्मोनरी है। A से आर्टीरियल, ARTERIAL, ये है खून की नलियों से रिलेटेड। और H है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। तो हम बात करें पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। तो अगर हम इसी में देखें PAH का क्या मतलब है। पल्मोनरी मतलब फेफड़ा, फेफड़े की जो खून की नली है उसका BP बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा जनरल भाषा में बोलते हैं इसका BP बढ़ गया, इसको हाइपरटेंशन हो गया, इसको उच्च रक्तचाप की बीमारी है। वो तो होता है जो हम यहाँ से BP नापते हैं, सिस्टमिक हाइपरटेंशन, जिसमें हमारी BP होता है 120/80 के ऊपर रह गया, किसी का 140, किसी का 160 सिस्टोलिक BP। उसमें डायस्टोलिक BP भी इंपॉर्टेंट होता है जो 80 का नीचे का है। तो उसी तरह से फेफड़े जो मेरे यहाँ है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना, तो उसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। दूसरा होता है PS, ये इसके बिल्कुल विपरीत होता है। मतलब पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन मतलब फेफड़े का प्रेशर बढ़ना, पल्मोनरी स्टेनोसिस मतलब फेफड़े का प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होना, हार्ट की बीमारी होने के बावजूद भी। तो P से फिर वही पल्मोनरी मतलब फेफड़े से रिलेटेड। S से स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मतलब किसी भी चीज को छोटा हो जाने को स्टेनोस हो जाना बोलते हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो मतलब पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से फेफड़े की जो नली है वो छोटी हो जाती है, नैरो हो जाती है, या उसका रास्ता छोटा हो जाता है, तो उसकी वजह से फेफड़े का प्रेशर नॉर्मल रहता है। तो ये बीमारी कैसे होती है। अभी जैसे मैंने हार्ट का आपको हमेशा से वो बनाया, ये हार्ट है। अब इसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। यहां पे राइट वेंट्रिकल है, यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, और इनके बीचों बीच ये दीवार है जिसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। जो ये सेप्टम है, बीच की दीवार, तो ये जो बीच की दीवार है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर दोनों का अलग अलग रखती है। अगर ये बीच की दीवार टूट जाए या कोई और छेद हो जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर सेम हो जाएगा। मान लीजिए हम एक रूम इधर है, एक रूम इधर है, उसके बीच में एक दीवार है,
तो इधर का प्रेशर ज्यादा है, इधर का कम है। लेकिन अगर उस दीवार में, बीच की दीवार में मैं बड़ी सी खिड़की खोल दूं तो जो इधर का प्रेशर है और जो इधर का प्रेशर है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वही कंसेप्ट इधर है। अब ये राइट वेंट्रिकल तो जुड़ा होता है हमारे फेफड़ों से। नॉर्मली क्या होता है, मेरे फेफड़े का जो प्रेशर है वो कम रहता है। आप सोचिए कि मेरा जो ब्लड प्रेशर आता है उसका 1/4 से 1/5वें भाग तक मेरा फेफड़े का प्रेशर रहता है। और जैसा कि हमें लेफ्ट वेंट्रिकल है मेरे पूरे शरीर से जुड़ा होता है, तो इसका जो प्रेशर होता है, अगर मेरा बीपी 120 है बाय 80, तो 120 जो है सिस्टोलिक, ऊपर का रक्तचाप जो है, इसका एलवी का भी 120 ही रहेगा। अब इसका जो है वो 20 से 30 सिस्टोलिक अगर हम मान लें तो इसका भी 20 से 30 ही है सिस्टोलिक, उससे भी कम होता है कई बार। अब इसकी डेफिनेशन जो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, ये सबसे खराब चीज है, PAH, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। ये क्यों होता है और किस केस में होता है? जैसा कि मैंने VSD बताया था आपको। अब अगर मैं इसको यहां से गायब कर दूं और ये तो हो गया VSD, यहां पे ये छेद को हम VSD बोलते हैं, ठीक है। VSD लार्ज, बड़ा VSD है। तो इसमें क्या हुआ, जो 120 प्रेशर इधर का था, जो 120 था, अब ये बड़ा छेद खुल गया ये वाला, तो वो 120 प्रेशर का 120 प्रेशर इधर भी चला गया। सॉरी, अब ये 120 हो गया। अब ये 120 हुआ तो ये भी 120 हो गया। तो फेफड़े का प्रेशर बढ़ गया। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी मतलब फेफड़ा, पल्मोनरी। अब ये आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी, खून की नली, पल्मोनरी वाली ये, और इसका हाइपरटेंशन हो गया, बीपी बढ़ गया इसका, हाइपरटेंशन। तो क्या होता है, ये एक VSD है, लार्ज बड़ा VSD है, तो उसमें ऐसा हो सकता है। और किस में हो सकता है, अगर यहां से यहां तक मैंने आपको बताया PDA नामक बीमारी होती है, PDA, अगर ये भी लार्ज है, बड़ा है, लार्ज मतलब बड़ा, तो इसमें भी सेम प्रेशर जो यहां की नली का प्रेशर है वही प्रेशर इधर जाएगा, तो उसमें भी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। कुछ केसेस ASD में, ASD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होती है ये दीवार, इसमें अगर यहां पे छेद है तो उसको हम ASD बोलते हैं। इस ASD में पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन थोड़े कम केसेस में होता है, अगर होता भी है तो थोड़ा बच्चा काफी बड़ा हो जाता है तब जाकर के होता है। तो ज्यादातर केसेस PDA वाले आते हैं या VSD वाले आते हैं, तो उसमें ये पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन PAH नाम की चीज आपकी इको की रिपोर्ट देखेंगे उसमें लिखी रहती है। अब अगर ये PAH है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है, छेद है, और तो जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे की जो खून की नलियां होती हैं फेफड़े की, वो लचीली होती है, मतलब उसमें अगर वो प्रेशर भी झेल जाती हैं, ज्यादा खून जा रहा है वो भी झेल जाती हैं, और प्रेशर भी झेल जाती हैं फेफड़े की खून की नलियां। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तब बच्चे के फेफड़े की जो खून की नलियां हैं उसमें ऐसा परिवर्तन आने लगता है कि वो, अगर आप इसको सही समय पे ये छेद बंद ना करवाओ तो ये फेफड़े की नलियां इतनी सख्त हो जाती हैं। तो इसमें ऊपर से तो आप सिर्फ फेफड़े का प्रेशर कितना है वो बता सकते हो, लेकिन वो जो साइंटिस्ट ने पता लगाया वो उन्होंने फेफड़े, जिसमें फेफड़े का प्रेशर ज्यादा लगा उनको, उसमें फेफड़े का टुकड़ा निकाल के तब उन्होंने उसको स्टडी किया, तब उन्हें पता चला कि ये चेंजेस फेफड़े की नलियों में आ जाते हैं। तो अगर सही समय पे इलाज न कराया था, जैसे मैंने आपको बताया लार्ज VSD, उसमें इसीलिए लोगों ने बोला 4 से 6 महीने के अंदर अंदर आप उसका ऑपरेशन कर दो। अगर बच्चा ऑपरेबल है, कई बच्चे का 1 साल तक भी ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन सही टाइम उसका 4 से 6 महीने है। वैसे ही लार्ज PDA में भी आपको सही समय पे ऑपरेशन कराना है 4 से 6 महीने में, कई बार उससे पहले भी कराना पड़ता है। ASD में आप थोड़ा रुक सकते हो अगर PA प्रेशर नॉर्मल है तो अब एक और होता है AP विंडो, अयोर्टो पल्मोनरी विंडो। ये क्या होता है?
अब जैसा कि मैंने पीडीए बताया वैसे ही एओर्टो पल्मोनरी विंडो होता है। तो ये अयोटा और पल्मोनरी दोनों एक दूसरे के साथ जाती है ऐसे, ये तो मैंने इस पे बनाया, तो ये दोनों ऐसे ऐसे करके क्रिस क्रॉस खाती है। तो इनके जो बीच में जहां पे जुड़ती है ना, वहां पे इनके बीच की जो कॉमन दीवार है वहां पे विंडो खिड़की खुल जाती है। तो ये भी पीडीए की तरह ही अगर लार्ज होती है तो इसमें भी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत बड़ा किसी भी लेवल पे छेद होगा, एएसडी में थोड़ा कम होता है, बाकी वीएसडी, पीडीए, एपी विंडो में बहुत ज्यादा होता है, तो फेफड़े का प्रेशर बढ़ेगा। और अगर आपने समय रहते उसका ऑपरेशन नहीं कराया तो बच्चा लाइलाज हो जाएगा कुछ समय बाद, या तो मतलब, और फिर अगर वो लाइलाज हो गया, वो कैसे पता चलेगा? पहले तो बच्चे को ज्यादा सांस में दिक्कत, निमोनिया होना, बार बार वजन नहीं बढ़ना, सब दिक्कत रहेगी। लेकिन जैसे ही बच्चा 9 महीने साल भर का होने लगता है तब बच्चा बिल्कुल अच्छा दिखने लगता है, उसका वजन भी बढ़ने लगता है, खेलने लगता है, वो नॉर्मल बच्चे जैसा दिखने लगता है। तो हमें लगता है अरे ये तो छेद शायद अपने आप बंद हो गया, तो हमने अच्छा किया ऑपरेशन नहीं कराया। लेकिन नहीं, वो बच्चा अगर फेफड़े का प्रेशर बढ़ रहा है तो भी नॉर्मल दिखेगा 9 महीने साल भर का जब बच्चा होगा, या 1.25 साल का होगा तब तक। फिर जब वो 1.5-2 साल के आसपास का होगा, उसका जो खून का जो मतलब जो अभी तो क्या है, यहां का प्रेशर ज्यादा था तो खून यहां से यहां जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये फेफड़ों की खून की नलियों में परिवर्तन बहुत ज्यादा आ जाएगा तो ये खून उल्टा जाने लगेगा। मतलब गंदा खून जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड में मिलने लगेगा, और वही मिक्सचर वाला खून शरीर में जाने लगेगा। वो जब शरीर में जाएगा तो उसका जो ऑक्सीजन का प्रमाण है, सैचुरेशन, SpO2, वो लेस देन, मतलब आप ये सोचिए कि 95, 94, 93, फिर 92, 90, 80 ऐसे करके नीचे आता जाएगा। और अगर ये एक बार बहुत कम, फेफड़ों का प्रेशर ज्यादा बढ़ गया और खून का मतलब ये भी कम हो गया, तो इसका मतलब बच्चा लाइलाज हो गया। ऐसे बच्चे कुछ समय तक ही ठीक लगते हैं, उसके बाद वो नीले पड़ने लगते हैं, चलने में उनको सांस भरने लगती है, कई बार चलते चलते बेहोशी आ जाती है, खांसी में खून आ जाता है, और कई बार उनकी अकाल मृत्यु भी हो जाती है। इस चीज को अगर पीए प्रेशर को सही समय पे नहीं एड्रेस किया गया तो वो बन जाता है कुछ समय बाद आइसन आइसन मेंगर, MENGER, आइसन मेंगर सिंड्रोम। मतलब ये अब ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। अगर आपकी खून की इको की रिपोर्ट में, जो हार्ट की सोनोग्राफी की रिपोर्ट में अगर ये आइसन मेंगर सिंड्रोम लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपने समय पे बच्चे का इलाज नहीं कराया और उसकी वजह से बच्चा लाइलाज हो गया और बच्चा आइसन मेंगर सिंड्रोम में चला गया। तो अब उसका कोई इलाज नहीं होता, उसके लिए कुछ दवाइयां जरूर। अच्छा, ये करने के लिए आप अगर बुक की डेफिनेशन पूछेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा, मुझे नहीं पता कि कितनी इंपॉर्टेंट है, तो पहले अगर हम जानते थे कि भाई कितना प्रेशर पे हम बोलें कि फेफड़ों का प्रेशर बढ़ गया है, तो किताब के हिसाब से अगर उसका मीन मोर देन 20 है, मीन मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को दोनों को मतलब एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से मीन पीए प्रेशर निकलता है, मीन MEAN, मीन प्रेशर। तो अगर ये मोर देन 20 है मीन प्रेशर, तो फिर अब नई गाइडलाइन के हिसाब से, पहले इसको मोर देन 25 माना जाता था, लेकिन अब ये 20 से ऊपर है, तो इसका मतलब फेफड़ों का प्रेशर बढ़ रहा है। उसको 100% बोलने के लिए हमें एंजियोग्राफी के द्वारा ही प्रॉपरली हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर इक्को में आपको बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसके लिए एंजियोग्राफी करने की भी जरूरत नहीं होती। किताब ये बोलती है कि एंजियोग्राफी करके ही आप बोलिए, लेकिन कई बार उसकी जरूरत प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से, अगर हमें लग रहा है कि फेफड़े का प्रेशर बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से क्लिनिकल देख के, बच्चे को देख के, उसका सैचुरेशन देख के, एक्सरे देख के, बहुत सारे बच्चों के हार्ट के डॉक्टर ये डिसीजन ले सकते हैं कि ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये हुई पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की बात। अब मैं आऊंगा PS, पल्मोनरी स्टेनोसिस।
अगर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है तो बहुत जल्दी ऑपरेशन करना है। और इन बच्चों में जैसे मैंने बताया, सांस भरना, सब बच्चों में सांस भरना, बार बार निमोनिया होना, वजन ना बढ़ना, माँ का दूध नहीं पी पाना, और मतलब बिल्कुल ही थके रहना, तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं और ये बच्चे बाद में जाके लाइलाज भी हो जाते हैं अगर समय पे इलाज नहीं कराओ। इसके विपरीत होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस, पीएस। जैसा कि मैंने बताया, पल्मोनरी मतलब फेफड़ा, स्टेनोसिस मतलब रुकावट। अब मैं जैसे बताऊं कि दोबारा अगर मैं हार्ट बना रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यहां पे छेद है VSD, और VSD बहुत बड़ा है। तो अगर VSD बड़ा है और यहां पे ये फेफड़े की नली है, तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर, वो राइट वेंट्रिकल के प्रेशर को भी ज्यादा कर देगा, वो फेफड़ों के प्रेशर को भी ज्यादा कर देगा, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, जो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की स्लाइड थी। लेकिन कुछ बच्चों को ऊपर वाला एक चीज और देख के भेजता है, यहां पे ये जो वाल्व होती है इसको छोटी कर देता है, वो मतलब छोटा रास्ता कर देता है, या ये वाल्व छोटी होती है, तो उसकी वजह से ये प्रेशर राइट वेंट्रिकल तक तो पहुंचता है, लेकिन आगे का रास्ता छोटा होने की वजह से सारा का सारा प्रेशर फेफड़े तक नहीं पहुंचता है। तो उसकी वजह से फेफड़ा का प्रेशर नॉर्मल रहता है। तो फेफड़े का प्रेशर अगर नॉर्मल रहता है तो ये बच्चे लाइलाज नहीं हो सकते, मतलब ये बच्चे को ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन ये बच्चे नीले पड़ते हैं जन्म के कुछ समय बाद ही। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहां से खून आया 100 ml, ठीक है, यहां पे 100 आया, अब वो 100 ml खून यहां से तो 50 ml ही जा सकता है, या 30 ml ही जा सकता है, या 60 ml ही जा सकता है। तो वो जो बाकी बचा हुआ खून है, गंदा और अच्छा खून, इसमें मिक्स होगा और वही खून शरीर को जाएगा। तो ये बच्चे जन्म के कुछ समय बाद ही नीले पड़ने लगते हैं, जिसमें कि पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है। स्टेनोसिस मतलब रुकावट, खून की जो हार्ट से फेफड़ों को जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी है वो सकरी, वो छोटी होती है। तो इसमें बच्चे लाइलाज, दोबारा बोलता हूं, इसमें बच्चे लाइलाज नहीं होते, लेकिन इसमें बच्चे नीले पड़ने लगते हैं। उनको जैसे ही वो रोएंगे और नीले पड़ेंगे, कई बार वो सांस ऊपर भर लेंगे, कई बार उनको ताने भी आ जाती हैं, कई बार इसमें मृत्यु भी हो सकती है। तो उसको हम बोलते हैं साइनोटिक स्पेल। तो इन बच्चों को साइनोटिक स्पेल होते हैं। तो इन बच्चों का ऑपरेशन और इन बच्चों का ऑपरेशन का ढंग दूसरा होता है, बजाय जिनमें सिर्फ अगर ये छेद हो तो सीधा सीधा अगर छेद है तो उसको बंद करना है, और अगर ये नली में ब्लॉक है तो उसको सही करना है। अब वो सही करने के रास्ते जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ये मैं पल्मोनरी स्टेनोसिस के साथ में आपको अलग अलग बीमारियों का, जिसमें VSD PS है, जिसमें ट्राइकस्पिड एट्रेजिया PS है, जिसमें TGA VSD PS है, वो सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। अगर आपको पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन या पल्मोनरी स्टेनोसिस के बारे में कोई भी प्रश्न हो, ये नंबर जो दिया है उसमें आपका कोई आपको मुझसे कोई अपॉइंटमेंट चाहिए तो इस पे आप कॉल कीजिए और मेरे आपका असिस्टेंट बताएंगे कि मेरे से कैसे वीडियो कॉल पे आप बात कर सकते हैं, तो हम एक दूसरे को समझा सकेंगे। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं हाजिर होऊंगा कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए आपको नमस्कार।